और सिर्फ ये वाला क्लिप मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए, बडीज़ के लिए, जिनको खाने की पड़ी रहती है। तो भाई ये देसी अंडे पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो अगर किसी को चाहिए तो मुझसे रब्ता करे, फ्राई आप खुद कर लेना। देखते हैं अगर सुनते गानों को लिए अस्सलाम का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। लाइक और सब्सक्राइब सबसे पहले आप करें, बाकी काम बाद में करना। बस अभी अभी जुमा पढ़ के आया हूँ और साथ ही लंच किया है। और कल मेरे साथ एक सीन हो गया बड़ा अजीब ना, रात को अचानक 8:30 का कोई टाइम था। सीन ये हुआ कि मैं ना स्विच ऑफ किया मैंने, साथ ही ना मतलब वो लाइट चली गई। मतलब वो नीचे वाला उधर मैंने लगाया हुआ था चार्जर, उसका स्विच ऑन किया तो साथ ही लाइट गायब हो गई। मुझे डाउट हो गया कि लाइट जाने का टाइम या कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हो गई है। तो अभी ये चेक करें आप, लाइट बिल्कुल नहीं जल रही, बंद हुई है। तो मैं बाहर निकला तो दूसरे रूम की ना उस साइड वाले जो पोजीशन है उसकी चेक की, तो वहाँ पे लाइट जल रही थी। सुनेंगे सुनेंगे तेरी भी सुनेंगे, पहले अपनी सुनाएंगे फिर तेरी सुनेंगे। यूपीएस से अलावा जो लाइट्स वगैरह होती हैं। तो फिर मैं ड्राइंग रूम में चला गया, वहाँ पे ब्रेकर लगे हुए हैं पूरे घर के। तो फिर मुझे पता चला कि ब्रेकर ट्रिप हो गया। ब्रेकर ऑन किया तो वो ब्रेकर फ्री था, मतलब ब्रेकर उड़ गया। तो अभी जुम्मा पढ़ के आया हूँ वापसी पे, और साथ आते हुए ना ब्रेकर भी लेके आया हूँ। नहीं, मैं नहीं मानता। ये चेक करें जी, आज मेरे रूम की ना लाइट उड़ गई है कल रात को, मतलब बिजली टाटा बाय बाय हो गई है, फिनिश। अभी बस फिर ये ब्रेकर और ये सामान और हथियार लेके ड्राइंग रूम में जाने लगा हूँ और ब्रेकर चेंज करता हूँ। रहना आपने मेरे साथ ही है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? छोटे छोटे काम तो आपको पता है घर के मैं खुद ही करता हूँ। अभी इधर यूपीएस वाली मतलब तार लगी हुई है, लेकिन पता नहीं वो बल्ब मैंने उतार के बाहर लगा दिया था। बल्ब अब जलेगा या नहीं जलेगा तो बहरहाल कोई बात नहीं। ये नेचुरल रोशनी है ना, जिसमें मेरी खूबसूरती ज़्यादा नुमायाँ हो रही है, चमकते चांद की तरह। हाँ, ये कर लो पहले। ये लगा हुआ है जी ब्रेकर सिस्टम, और ये जब से लगा है आज पहली दफ़ा खुलेगा मेरे ख़्याल में। हाँ, ये ब्रेकर वही लगे हैं जो जब घर बनाते हुए, मतलब ये वाला पोर्शन बनाते हुए ना लगाए थे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दस्तों दस्ती मैंने ना इसका कवर उतार दिया है और अब आगे काम थोड़ा ख़तरनाक है, ख़तरे वाला। और सिर्फ ये वाला क्लिप मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए, बडीज़ के लिए, जिनको खाने की पड़ी रहती है। तो भाई ये देसी अंडे पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो अगर किसी को चाहिए तो मुझसे रब्ता करे, फ्राई आप खुद कर लेना। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, ब्रेकर मैंने लगा दिया, फिल्म चुप के रखी है। अभी मैं जा रहा हूँ ज़रा लाइट चेक कर लूँ। एक्चुअली मेरे कमरे में ना यूपीएस वाला सिस्टम नहीं है, बाकी सब जगह है। तो मैंने सोचा अपने कमरे में आके चेक करूँ। वो माशाल्लाह लाइट जल रही है। वो चेक किया आपने पीछे रोशनी, नूर की रोशनी। एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसा ना हो मुझे देख के आप खुद से भी कोई काम करें। बाज़ औक़ात आप पीछे से मेन स्विच बंद कर देते हैं या मतलब करंट ऑफ कर देते हैं, लेकिन जब यूपीएस होता है तो करंट बैक पे आ रहा होता है। तो ये चीज़ें ज़रा एहतियात से करना। पता लगे आप खुद मुझे देख गए तो चीज़ें चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी तरफ से आपने करंट ऑफ कर दिया और यूपीएस का करंट वापस आ रहा हो बैक पे, तो ये चीज़ें ज़रा केयरफुली करते हैं बिल्कुल। मेरे चंद ते मखणों, सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे और लेट उठाऊँ मैं ना, और फिर गया हूँ ख़त करवाने के लिए। तो वहाँ मुझे 11 हो गए। तो फिर मैं वापस भागा भागा आया हूँ, शावर लिया, जुमे की तैयारी की है, थोड़ी देर धूप में बैठा हूँ। अभी ज़रा टाइम मिला धूप में बैठने के लिए, तो अभी चाय पीने लगा हूँ साथ। और क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर घर में आते हैं, उन्हें चाय शाय पूछनी पड़ती है। तो अब ज़रा वो वाला प्रोटोकॉल मैं ले लूँ। शुक्र है कि मेरे रूम की और इस बाकी पोर्शन की ना लाइट सही हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मल्टी मल्टी टैलेंटेड है हम, कभी गुरूर तकबर नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी ये ना हो मैं आपके घर आऊँ कभी, जो मेरे रिलेटिव हैं या दोस्त, आप बोलें ये स्विच ख़राब है, ये सॉकेट ख़राब है, ये मशीन ठीक है। ये सर्विस सिर्फ मेरे अपने घर के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। या फिर समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बाहर सर दवाएँ चल रही हैं और बस अभी दूध लेके फिर वापस पहुँचा हूँ। चाय पीने के बाद दूध लेने चला गया था और रास्ते में एक बहुत फिट चीज़ देखी है मैंने। कल आपको, कल वाले व्लॉग में वो मैं दिखाऊंगा आपको। ज़रा नेचुरल किस्म की चीज़ें दिखाऊंगा आपको, नेचर दिखाऊंगा। और अभी ज़रा मूंगफली का मैं तड़का लगाने लगा हूँ। क्या करूँ, बस देखिए तो फिर पता है मीठी बहुत है आपको, तो मैंने सोचा कि खा ही लूँ। ये अब सामने मूंगफली रख के बैठा हुआ हूँ, थोड़ी थोड़ी खांसी है लेकिन मैंने खानी ज़रूर है। मीठी बहुत है, मज़े की है, तो इसको मैं मिस नहीं करना चाहता। नेक्स्ट सीन ये हुआ है, मूंगफली के बाद फ़ौरन ही बाहर
अज़ानें शुरू होगी मगरिब की। तो बस अभी फ्री हुआ हूँ ज़रा, अभी तो अंधेरा हो चुका है, अब तो इशा की अज़ानें होने वाली हैं। और बाकी आज जो है डिनर में चलेगा सूप, क्योंकि कल तबीयत ख़राब थी, आपको पता है ज़रा फ्लू और फीवर, इसके लिए सूप बहुत अच्छा है। आप भी सूप पिएँ, और इससे पहले कि सब फड़े जान, बुखार और फ्लू वगैरह आपको फड़े, तो आप जो है वो सूप का इस्तेमाल करें और अपने आप को फ़िट रखें। और ये है कि सर्दी से बचें, सर्दी खुश्क है और बहुत शदीद है। आज दिन को 3-4 बंदे मिले जुमे के बाद भी, तो वो बता रहे थे कि उनकी सेहत थोड़ी ख़राब रही है ड्यू टू ड्राई वेदर। तो बस आपने एहतियात बहुत करनी है, मैं करूँ ना करूँ एहतियात, लेकिन आपने ज़रूर करनी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यार इसके अलावा क्या बताऊँ मैं आपको, मेरे साथ हो गया प्रैंक आज, और प्रैंक बस बहुत शदीद किस्म का प्रैंक हुआ है मेरे साथ। तो मैंने लाइफ लेसन लिया है आज एक, वो आपको भी नहीं बताता, फिर कभी बताएंगे, आज तो नहीं बता सकता सारा कुछ, लेकिन मुझे एक लाइफ लेसन मिल गया आज। तो आज मैंने ज़िंदगी से एक सबक सीखा है। वैसे ये कहते हैं ना, ड्राइविंग, अक्सर ड्राइवर लोग से पूछो ना, वो कहते हैं ड्राइविंग समुंदर है, सारी ज़िंदगी बंदा सीखता रहता है। तो कोई ना कोई डेली गलती करता है, ज़ाहिर है इंसान कामिल तो नहीं हो सकता, इसी तरह ज़िंदगी भी एक समंदर है, ना इसकी गहराई का पता है, ना इसका पता है हम किधर जा रहे हैं। कभी कभी डूब जाते हैं, बस फिर बाहर आ जाते हैं, फिर डूब जाते हैं, और कभी कभी बिल्कुल ही डूब जाते हैं, फिर बस डूब ही जाते हैं। समझिए आप। और कल मैं एक दानिश्वर की बात सुन रहा था और मुझे बड़ा मज़ा आया। मतलब वो ये कह रहे थे कि कोई किसी की गलती से नहीं सीखता, इंसान अपनी ज़िंदगी से सीखता है। बस अपनी ज़िंदगी जो होती है ना, वही उसके लाइफ लेसन्स होते हैं, वही उसको सिखाती है। दूसरों को हम दिन को देखते रहते हैं, तो हमने कभी किसी से सीखा है? कभी भी नहीं सीखा। इवन कि मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि डेली कहीं न कहीं फ़ौतगी होती है। हमें पता है हमने एक दिन जाना है, क्या सामान करते हैं हम अपने लिए, मेरे समेत, मतलब हम भूल जाते हैं। 1-2 दिन रोना-धोना आता है। मैं दिन को नात सुन रहा था, मेरी फ़ेवरेट है। आप भी सुनना, नात बड़े मज़े की है। सुकून पाया बेखुदी में, कुछ इस तरह के उसके हैं अल्फाज। तो सुकून पाया के नाम से सर्च करेंगे तो आ जाएगी। यकीन माने इतनी रूहानियत आई ना, और इतने मुझे चस आई कि मतलब इतना सुकून आया और सरूर आया। जुमे से पहले ना मैं ऐसे बैठा था धूप में शावर लेके, तो मैंने सुनी और मैं बिल्कुल समझ लें कि खो गया उस नात में। तो बात ये है कि हम अपने लिए क्या सामान करते हैं, हम डेली देखते हैं, मिसाल है, ये भी अल्लाह का एक निज़ाम है, डेली लोग आते हैं जाते हैं। तो ये तो कोई गारंटी नहीं है कितना जीना है कितना नहीं, हम उसके लिए क्या सामान करते हैं। मतलब ये भी एक मिसाल है, भूल जाते हैं, फिर देखते हैं, भूल जाते हैं, फ़ौतगी पे जाते हैं, अपनी गप्पों में लगे होते हैं। तो बहरहाल ये एक चीज़ है कि गौर व फ़िक्र करनी चाहिए। तो बहरहाल अपनी ज़िंदगी से इंसान सीखता है, गलतियों से सीखता है। तो मैंने मिस्टेक एक की और मुझे उसकी वो फिर मिली पनिशमेंट थोड़ी-सी। बहरहाल ये है कि सब दिन आपके हक़ में नहीं होते। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फ़रमान है कि जब ज़िंदगी आपके हक़ में हो ना, तो तब भी अपनी औकात में रहो और तरीके से रहो। भूल ना जाओ अपने आप को और औकात से बाहर ना हो। और जब ज़िंदगी तुम्हारे अगेंस्ट हो, यानी कि ख़िलाफ़ हो, बुरे दिन चल रहे हों, तो तब भी सब्र से काम लो। यानी कि अच्छे दिनों में शुक्र करो और गुरूर तकब्बुर से बचो और अपनी औकात के अंदर रहो। और जब बुरे दिन आएँ तो सब्र, शुक्र और सब्र ऐसी चीज़ है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कि मैं कहता हूँ ज़िंदगी की अगर आपने जंग लड़नी है ना, तो ये 2 बेस्ट चीज़ें हैं। शुक्र करोगे तो अल्लाह नेमतों को बढ़ाएगा, अल्लाह राज़ी रहेगा। ज़ाहिर बात है, जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो फिर अल्लाह राज़ी होता है। और जब आप परेशानी मुश्किल भी आती है, 40 दिन के बाद जो अल्लाह के ख़ास लोग हैं उन पे टेंशन परेशानी लाज़मी आती है ना किसी हवाले से। कुछ हमारी अपनी करदगा ज़ाती होती हैं जिन हमारी वजह से आती हैं, लेकिन वैसे ओवरऑल जो है ना, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। तो मैंने ये पढ़ा था, तो 3 जगह मैंने पढ़ा था कि 40 दिन में जो अल्लाह के ख़ास लोग होते हैं वो किसी न किसी परेशानी, किसी मुश्किल में घिरते हैं लाज़मी। तो बस ये अल्लाह के करीब होने का एक सिलसिला है ये भी। अल्लाह ख़ास लोगों को आगे दूसरी जगह जाने से, इधर-उधर जब बंदा भटकता है ना, तो बचाता है, कहता है मेरे पास आओ वापस। तो वो फिर जब ज़ाहिर बात है आप टेंशन परेशानी में होता है, तो वो दर्द में होता है इंसान, बुखार में होता है, तो कौन याद आता है? अल्लाह याद आता है उस टाइम। मुश्किल में हमेशा अल्लाह याद आता है, खुशी में तो हम आपे से बाहर हो जाते हैं, गुनाहों की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन दुःख और परेशानी में अल्लाह याद आता है। आज फ्राइडे था और फ्राइडे वाइब्स इसी तरह की थी, और कुछ मज़े-मज़े की बातें होगी, कोई लाइफ लेसन के बारे में होगी।
और ये है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और बाकी क्या कहते हैं, एक दिन गुज़र जाना है, दिन अच्छे हुए तो क्या, दिन बुरे हुए तो क्या, तो एक दिन हमने बस खामोशी से ना इस दुनिया से गुज़र जाना है, गुज़र। तो बस अल्लाह ताला ईमान अता फ़रमाए। और बड़ा मुश्किल दौर है, बहुत मुश्किल दौर है, इस दौर में बचना बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फ़रमाए और हम अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जब वो अपने हिफ्ज़ ईमान में रखेगा तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसके साथ ही अली अरसलान इज़ नाउ ऑफिशियली साइनिंग आउट। अब मैं ज़रा सूप लेके ना बस फिर रेस्ट करूँगा ज़रा, क्योंकि वो फिर आपको पता है वार्म होगा, बॉडी टेम्परेचर ज़रा बढ़ता है तो फिर स्वेटिंग वगैरह होती है, बंदा ज़रा बिल्कुल चौकस हो जाता है। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करने वाला हूँ, मिलते हैं न्यू व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।